is the input characteristic and output characteristic of the transistor. ट्रांजिस्टर का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से बनेगा वहां पे, ठीक है। और ये वाला जो वेरिएशन है, जो केस है, इसका इसमें जो हम ये ग्राफ बना रहे हैं, इसको जो प्लॉट कर रहे हैं हम कह रहे हैं, ये वेरिएशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक रिवर्स बायस्ड डायोड में होता है। ऑल्दो द वैल्यू करंट, करंट की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, करंट की वैल्यू अब छोटी नहीं होगी, करंट की वैल्यू अब यहां पर बड़ी रहेगी। डायोड में रिवर्स बायस में जो करंट्स की वैल्यू थी, ये करंट की वैल्यू अब छोटी नहीं रहेगी, करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। अब यहां पर ये जो करंट की वैल्यू है, कलेक्टर करंट की वैल्यू है, इट विल बी इन मिली एम्पियर्स, बट द वेरिएशन विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ रिवर्स बायस्ड डायोड। ठीक है। अब हम इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करके अगर एनालाइज करें, हम ये देखें कि आउटपुट और इनपुट वोल्टेज में क्या रिलेशन है। अगर हम अब दोनों को कंबाइन करके, दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को, दोनों वेरिएशंस को कंबाइन करके अगर ये देखें कि आउटपुट और इनपुट में क्या रिलेशन है, आउटपुट और इनपुट में किस तरह से वेरिएशन हो रहा है, तो हमें ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक मिलने लगेगा, हमें ट्रांजिस्टर का आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलने लगेगा। ठीक है। इनपुट की अलग अलग वैल्यूज पे आउटपुट हमें, ये जो वी आउट हमने बनाया है, ये कैसे मिलता है, क्या मिलता है, वो अब हम देखना चाहते हैं। ठीक है। हमें कौन से पोटेंशियल्स, कौन सी वैल्यूज निकालनी है, इनको हम यहां पर सबसे पहले देख ले, समझ ले। हम वी इन जो बोल रहे हैं, वी इन हमने बनाया है एक तरह से वी को ही, ठीक है, वी बी को ही हमने वी इन बोल दिया है। यही वो वोल्टेज सिग्नल होगा जो स्विच को ऑन ऑफ करेगा, जिसको जो स्विच की ऑन ऑफ स्टेट को डिफाइन करेगा। आउटपुट वोल्टेज जो है वो हम बोल रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू VCE, the output voltage, the output potential will be equal to VCE, which in turn can be written as VC minus IC, और इसे हम RC ही बोल दें, VC माइनस IC RC। V आउट जो है वो ठीक है। ये जो दोनों पोटेंशियल्स हम बना रहे हैं, इनके बीच में हमें अब ग्राफ प्लॉट करना है, इनके बीच में हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताना है। ठीक है। वी आउट वर्सेस वी इन कैसे वी आउट को कंट्रोल करता है वो अब हम देखना चाहते हैं। ठीक है। हम वी आउट वर्सेस वी इन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है। हम इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर प्लॉट करते हैं।
ठीक है, हम वी इन वर्सेस वी आउट प्लॉट करना चाहते हैं। वी इन वर्सेस वी आउट प्लॉट करें। मैं पहले पूरा ग्राफ बना देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद हम उसके एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बनाया गया है। ठीक है, हम उसमें दिखने वाले अलग अलग पार्ट्स को फिर एक्सप्लेन करेंगे। This is the input output characteristic of a transistor. यहां पर एक छोटा सा चेंज कर ले। हमने एक्सेस पर जो मार्किंग की है वो उल्टी कर दी है। our independent variable is input, dependent is output. एक्सेस के नाम चेंज कर लें। दिस the x axis should be the input, the y axis should be the output. x axis इनपुट होनी चाहिए, y axis आउटपुट होनी चाहिए। ये एक छोटा सा चेंज वहां कर लें। This is the output axis, this is the input axis. ठीक है, now we can clearly see that there are three different types of characteristic parts in this circuit, in this graph. इस ग्राफ में हमें साफ साफ दिख रहा है तीन अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक, अलग डिफरेंट टाइप के पार्ट्स साफ साफ हमें दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर पहले V आउट हम कांस्टेंट बता रहे हैं, फिर डिक्रीज होता हुआ ऑलमोस्ट लीनियरली, और फिर वापस कांस्टेंट बता रहे हैं। ठीक है, इस पूरे वेरिएशन को अब हमें ध्यान से समझना है, एक्सप्लेन करना है। ये आउटपुट वर्सेस इनपुट इस तरह से क्यों बनाया गया है, इस तरह से क्यों मिलता है, कैसे इस आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज किया जाता है, कैसे आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज किया जाता है। दोनों ही बातें हम यहां पर अब एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। हम यहां पर ग्राफ में फर्स्ट वाले सेगमेंट में, फर्स्ट वाले पोर्शन में क्या बता रहे हैं, पहले तो उसे हम ग्राफ से ही समझे हम क्या बोल रहे हैं। वी आर सेइंग दैट व्हेन इनपुट इज इंक्रीज्ड, इनपुट जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक आउटपुट में कोई वेरिएशन ही नहीं होता है और आउटपुट अपने मैक्सिमम पर रहता है। आउटपुट जो है वो अपने मैक्सिमम पर रहता है एक तरह से। ठीक है, ये फर्स्ट सेगमेंट बोल रहा है, फर्स्ट सेगमेंट ये बता रहा है। अब ऐसा क्यों बनाया है हमने, उसको हम यहां से एक्सप्लेन करना चालू करते हैं।
जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, हमने बताया एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक हमें ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है इसमें करंट की वैल्यू बहुत कम मिलती है। क्योंकि इस करंट की वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए जो कलेक्टर करंट है, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। The value of collector current will be very small. Since the value of collector current is very small, therefore V out will be approximately equal to Vc. In part 1, first वाले part में, since IB is very small, therefore IC is very small, therefore V out is approximately equal to Vc itself. ये जो आउटपुट है ये अप्रोक्सीमेटली Vc के ही इक्वल रह जाएगा। कब तक? जब तक इनपुट वोल्टेज ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट तक नहीं पहुंच जाता। जब तक ये इनपुट वोल्टेज जो है ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये ट्रांजिस्टर जो है इस स्टेट में ही रहेगा। दिस स्टेट 1, ये ट्रांजिस्टर की जो पहली स्टेट हम बता रहे हैं, दिस कॉल्ड द इनएक्टिव स्टेट ऑफ द ट्रांजिस्टर, बिकॉज यहां पर ट्रांजिस्टर एक तरह से वर्क ही नहीं कर रहा है। बेस करंट जो है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है, कलेक्टर करंट भी इसीलिए बहुत कम है, बहुत छोटा है, और ट्रांजिस्टर यहां पर एक तरह से वर्क कर ही नहीं रहा है। यहां पर ये जो है ट्रांजिस्टर की ऑफ स्टेट डिफाइन कर दी जाती है। ये जो है ट्रांजिस्टर की ऑफ स्टेट डिफाइन कर दी जाती है। The first region is called the inactive state of the transistor. The region 1 is defined as the inactive state of the transistor. ठीक है, ये सबसे पहला पार्ट हो गया। नाउ आफ्टर 1 वी आर सीइंग दैट इनपुट इज इंक्रीजिंग एंड द आउटपुट इज डिक्रीजिंग ऑलमोस्ट लीनियरली। जो आउटपुट है वो हमें ऑलमोस्ट लीनियरली डिक्रीज होता हुआ दिखता है। ये जो सेकंड वाला रीजन है, यही वो रीजन है जो हम एम्पलीफायर में ऑब्जर्व करते हैं। बिकॉज यहां क्या हो रहा है, अब करंट बढ़ने लगता है, करंट बढ़ने लगता है, इसीलिए आईसी भी बढ़ने लगता है। जो यहां पर हम आईसी बता रहे हैं ये भी बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। अब आईसी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो वी आउट डिक्रीज करेगा। आईसी जैसे जैसे बढ़ेगा तो वी आउट डिक्रीज करने लगेगा। सेकेंड वाले रीजन में, सेकेंड वाले पोर्शन में हमें जो दिख रहा है, इट इज आईसी इंक्रीजेस, आईबी इंक्रीजेस, thus IC increases and V out decreases.
तीनों का ही वेरिएशन ऑलमोस्ट लीनियर होता है, तीनों का ही वेरिएशन जो है ऑलमोस्ट लीनियर वेरिएशन होता है, ऑलमोस्ट लीनियरली ये वेरिएशन होता है। ये जो इनएक्टिव स्टेट थी इसे हम बोल रहे हैं ऑफ स्टेट। सेकेंड वाला जो हम रीजन बता रहे हैं यही ट्रांजिस्टर की एक्टिव स्टेट होती है। इसी स्टेट में उसे एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है। जब हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करना चाहते हैं तब उसे एक्चुअली हम एक्टिव स्टेट में ही यूज कर रहे होते हैं। यहां से हम एम्पलीफायर के बारे में एक चीज और ऐड कर सकते हैं। एम्पलीफायर ऑपरेट करने के लिए, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए जो इनपुट वोल्टेज था, मतलब जो बेस बैटरी थी, उसकी वैल्यू 0.5 0.6 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए और जो आउटपुट वाला मतलब जो कलेक्टर बैटरी थी उस बैटरी की वैल्यू उससे काफी ज्यादा होनी चाहिए। कलेक्टर बैटरी की जो वैल्यू है वो उससे काफी ज्यादा होनी चाहिए। ये एक नोट और हम वहां ऐड कर सकते हैं। व्हेन द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड एज एन एम्पलीफायर, when the transistor is operated as an amplifier, VC should be significantly greater than VB। VC जो है वो VB से significantly बड़ा होना चाहिए। VB should be of the order of 0.7 0.8 volts to 1.5 to 2 volts और VC जो है वो 3 वोल्ट 4 वोल्ट से लेके 15-20 वोल्ट तक हो सकता है। ठीक है, मेन बात यह है दैट VC, द कलेक्टर बैटरी शुड बी सिग्निफिकेंटली, द वोल्टेज ऑफ कलेक्टर बैटरी शुड बी सिग्निफिकेंटली हायर देन बेस बैटरी। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया इस ग्राफ का, ये सेकंड स्टेट हो गई इस ट्रांजिस्टर की। अब थर्ड स्टेट हम देखें, थर्ड स्टेट में क्या हो रहा है। थर्ड स्टेट में हम बता रहे हैं दैट इनपुट वोल्टेज बढ़ाते ही जाओ, आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो जाता है और ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। इनपुट वोल्टेज हम बढ़ाते ही जा रहे हैं और आउटपुट वोल्टेज जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाता है। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये बेस करंट तो हम बढ़ाते जा रहे हैं, बेस करंट तो हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कलेक्टर करंट के इंक्रीज होने की एक लिमिट है। कलेक्टर करंट जो है उसके इंक्रीज होने की एक लिमिट है। वो एक वैल्यू तक बढ़ता है फिर सैचुरेट हो जाता है। कलेक्टर करंट जो है वो एक वैल्यू तक बढ़ता है, उसके बाद फिर वो सैचुरेट हो जाता है। नाउ सिंस द कलेक्टर करंट इज गेटिंग सैचुरेटेड, वो सैचुरेशन की वैल्यू कब आ जाती है? जब ये VC जो है ये ऑलमोस्ट इस IC RC के ही इक्वल हो जाए। VC की जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट IC RC के ही इक्वल हो जाए। ये कंडीशन जब आ जाती है, ये कंडीशन जब आ जाती है तो V आउट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। जितना इस बैटरी की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था उतना ही रेजिस्टर पर वो डाउन हो जाता है और हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो ऑलमोस्ट जीरो मिलने लगता है। कलेक्टर करंट के सैचुरेट हो जाने की वजह से इस थर्ड वाले पार्ट का नाम जो है हम उसी के अकॉर्डिंग
सैचुरेशन स्टेट, सैचुरेशन स्टेट दे देते हैं और इसे ट्रांजिस्टर की ऑन स्टेट कहा जाता है। इट इज द ऑन कंडीशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर की ऑन वाली कंडीशन है। ठीक है, सो थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, आईसी इज सैचुरेटेड, आईसी जो है वो सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, एंड VC becomes approximately equal to ICRC, therefore V out becomes almost zero, आउटपुट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो मिल जाता है। ठीक है, इन तीनों स्टेट्स का अपना अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है। जैसा हम बता रहे हैं, ये 1 और 3 मिलकर ट्रांजिस्टर को एक स्विच की तरह काम करवाएंगे। सेकेंड वाली जो स्टेट है उसका अपने आप में एक अलग सिग्निफिकेंस है। सेकेंड स्टेट में जो है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। जो हमने एम्पलीफायर वाली पूरी वर्किंग बताई थी वो बेसिकली यही सेकेंड वाली स्टेट हमने बताई हुई है। उसमें हमने फर्स्ट और थर्ड को इंक्लूड ही नहीं किया था, डिस्कस ही नहीं किया था। हम वहां बैटरीज का ईएमएफ इस तरह से रखते हैं सच दैट द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन द एक्टिव स्टेट। ठीक है, ये चीज हम ध्यान रखें, ये चीज भी अगेन हम नोट कर लें। इन तीनों ही मोड्स का, इन तीनों ही स्टेट्स का अपना अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है। फॉर ऑपरेटिंग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, द EMF of the batteries is chosen such that, is kept such that it works in the active state. ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव स्टेट में वर्क करे, इस तरह से वहां बैटरीज का EMF रखा जाता है। ठीक है, 1 और 3 जो है, 1 और 3 जो है ये दोनों मिलकर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या देख रहे हैं, ये V इन की दो स्टेट्स, V इन या तो इस रीजन में है बिलो 0.7 वोल्ट, या इस रीजन में है अबव दिस सैचुरेशन वोल्टेज, इस सैचुरेशन वोल्टेज के अबव है। करेस्पॉन्डिंगली V आउट की हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं, या तो 0 या मैक्सिमम, 0 या मैक्सिमम। तो हमने जो कहा था यहां पर स्विच का काम वही है, ऑन ऑफ करना, बट इन अ डिफरेंट वे, थोड़े अलग तरह से। यहां कंडीशन क्या है, यहां पर इनपुट क्या है, द वोल्टेज भी लेस देन दिस, वोल्टेज भी ग्रेटर देन दिस, ये कंडीशन है। इससे आउटपुट हमें क्या मिलता है, आउटपुट जो है या तो इतना रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, या फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ स्विच, ये स्विच जैसा ही काम कर रहा है। इस एनालॉजी का जरूर ध्यान से हम समझ लें, ये किस तरह से, क्यों इसे हम स्विच बोल रहे हैं। स्विच की दो स्टेट होती है, ऑन ऑफ, उसके करेस्पॉन्डिंग वो दो आउटपुट देता है। स्विच अगर ऑफ है तो करंट 0 हो जाता है, स्विच ऑन है तो करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, करंट इज नॉन जीरो, करंट इज 0, ये दो स्टेट्स है वहां पर आउटपुट की। इनपुट की वहां दो स्टेट्स है, या तो स्विच ऑफ होगा या स्विच ऑन होगा। तो ये जो है ये ऑन ऑफ की तरह काम कर रहे हैं। ये जो है
ये ऑन ऑफ की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द ऑन ऑफ इन दिस ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को जब एज अ स्विच यूज करना होगा तो फिर पोटेंशियल इस तरह से मैनेज किए जाएंगे कि वो एक्टिव स्टेट में ना जाए। ट्रांजिस्टर को जब एज अ स्विच यूज करना होगा तो हम पोटेंशियल्स को इस तरह से मैनेज करेंगे कि वो ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में ना जाए, वो या तो इनएक्टिव में रहे या वो सैचुरेटेड में आ जाए, उसे हम एक्टिव स्टेट में नहीं जाने देंगे फिर, ठीक है। फॉर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, for using transistor as a switch, it is operated only in inactive and saturation state। उसे हम इनएक्टिव स्टेट में और सैचुरेशन स्टेट में ही यूज करेंगे। इनएक्टिव स्टेट को ऑफ की तरह माना जाएगा, एक्टिव स्टेट को ऑन की तरह माना जाएगा। इनपुट वोल्टेज अगर इससे कम है तो ये ऑफ रहेगा, इनपुट वोल्टेज अगर इससे ज्यादा है तो ये ऑन हो जाएगा। तो करेस्पॉन्डिंगली जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट विल बी सम प्लस वीसी और जीरो, प्लस वीसी या जीरो, ठीक है। इस तरह से वहां पर ये ट्रांजिस्टर जो है स्विच की तरह काम करेगा, स्विच की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर। इसमें हमने अब सारी बातें इंक्लूड कर ली, हमने एम्पलीफायर वाला पार्ट भी एक तरह से इसमें इंक्लूड कर लिया, एम्पलीफायर के पीछे की वर्किंग भी एक बार और हमने यहां पर बता दी, एम्पलीफायर की तरह ये कैसे काम करता है, ठीक है। जब एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो उसे 1 और 3 स्टेट में नहीं जाने देंगे, उसे इनएक्टिव और सैचुरेशन स्टेट में हम नहीं जाने देंगे, पोटेंशियल इस तरह से मैनेज किया जाएगा। जब उसे स्विच की तरह यूज करना है तो 1 और 3 में ही रखेंगे, उसे 2 में नहीं जाने देंगे, ठीक है। This summarizes the complete operation, the complete usage of a transistor, ठीक है। हम जो आखिरी में कंक्लूजन दे रहे हैं दैट इज एम्पलीफायर अगर है तो उसे सेकेंड वाले में ही यूज किया जाएगा, 1 और 3 में नहीं यूज किया जाएगा। और अगर उसे स्विच की तरह यूज कर रहे हैं तो उसे सिर्फ 1 और 3 में यूज किया जाएगा, उसे 2 में हम नहीं जाने देंगे। ठीक है। फॉर ऑपरेटिंग द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, इट इज केप्ट इन द एक्टिव स्टेट, इट इज नॉट allowed to go in the inactive and saturation state। ठीक है। सो यहां पर अब हमारा ट्रांजिस्टर से रिलेटेड पूरा एनालिसिस भी कंप्लीट हो जाता है। ट्रांजिस्टर एज अ डिवाइस किस तरह से यूज किया जाता है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है, उसमें बायसिंग कैसे की जाती है, करंट्स किस तरह से वेरी करते हैं, एवरीथिंग
ट्रांजिस्टर के इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं ये हमने यहां बता दिया, एंड द टू एप्लीकेशंस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो हमने यहां बता दिए, कंप्लीट कर दिए। ठीक है, सो ट्रांजिस्टर द सेकेंड डिवाइस इज ऑल्सो नाउ कंप्लीटेड। हमने डायोड पढ़ लिया, डायोड के अलग अलग टाइप्स, अलग अलग एप्लीकेशन यूजेस देख लिए, और आज हमने यहाँ ट्रांजिस्टर भी देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। हाँ, ट्रांजिस्टर एज एन देखो, सो एट दिस पॉइंट यहां हमारा चैप्टर मेनली खत्म हो जाता है। नाउ द ओनली पोर्शन, द ओनली आर्टिकल रिमेनिंग, जो एक लास्ट आर्टिकल हमारा बचता है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे, क्योंकि वो फ्लो में पूरा चलता जाएगा। हमें लॉजिक गेट्स और पढ़ना है, लॉजिक गेट्स किस तरह से वर्क करते हैं वो, और हमें यहाँ देखना रहेगा, पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में लॉजिक गेट्स पढ़कर हम इस चैप्टर को फिर वाइंड अप कर देंगे। हाँ, ऑसिलेटर को हम एसी के बाद ही टच करेंगे। मैं एक बार, अगर सब लोग एलसी ऑसिलेशन समझते हैं तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।